नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 8 नंबर लिखा हुआ है द्वादश भाव में। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। और साथ में पंचम भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल। इस लग्न चार्ट में पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल अपनी नीच राशि का होकर नीच राशि में कर्क राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। तो इसके परिणाम को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मंगल का परिणाम यह होगा, मंगल का नीच राशि में होने का जो प्रभाव होगा वो सबसे पहले मंगल से संबंधित जो भी क्षेत्र है, मंगल जिन क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगा। मंगल जमीन जायदाद के कारक ग्रह हैं। मंगल जातक के अंदर जो एनर्जी होती है, किसी भी जातक के अंदर उस एनर्जी को एनर्जी के जो मूल कारक ग्रह हैं वो मंगल है। इसके फलस्वरूप जातक के अंदर एनर्जी की कमी देखने को मिलेगी और साथ में जो फायर होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उस फायर में भी कहीं ना कहीं जातक के अंदर कमी देखने को मिलेगी। दूसरा जो है, इस लग्न चार्ट के अंदर कोई भी अगर ग्रह नीच राशि का होकर जिस घर के अंदर बैठता है उस घर को भी कमजोर करता है। मंगल यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर बैठ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अष्टम भाव से संबंधित भी जातक को बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। अष्टम भाव आयु का भाव है, अष्टम भाव बड़े रोगों का भाव है, अष्टम भाव इनोवेशन का भाव है और अष्टम भाव रहस्यवादी ज्ञान का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में मंगल की जो भूमिका होगी, मंगल के कारण इन सभी क्षेत्रों में भी जातक के जो ज्ञान है, जातक की जो पकड़ है वो कमजोर पड़ जाएगी। मतलब आप मान सकते हैं कि इसके फलस्वरूप मंगल कहीं ना कहीं जातक को ब्लड से संबंधित रोगों से परेशान करने की स्थिति खड़ा कर सकते हैं। इसलिए जातक को विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ में यहाँ पर जातक को मैं यही कहूँगा कि जातक को हो सके तो हनुमान जी का पाठ करें डेली, और मंगल को मजबूत करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है हनुमान जी का पाठ करें। साथ में मंगलवार का अगर व्रत रख सकता है तो मंगलवार का व्रत भी उसे रखना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इसके फलस्वरूप जातक को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जातक को एक अपने जो संतान पक्ष से एक जो सहयोग की उम्मीद होती है, एक जो भी उम्मीद होती है, हर माता पिता को अपने संतान से उम्मीद होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगा जातक को। प्रेम संबंधों की भी कमी जातक के जीवन में बनी रहेगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अष्टम भाव के द्वादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल है इस लग्न चार्ट के अंदर। तो द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है और द्वादश भाव जेल भाव भी है। इसके फलस्वरूप हम यही कहेंगे
कि जातक को किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अष्टम भाव के अंदर बैठ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि अष्टम और द्वादश का संबंध कायम हो रहा है, जिसको हम लोग विपरीत राजयोग के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी अलग इस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश भी मंगल है और पंचमेश का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं हो सकता। हाँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि पंचम हाउस जो होता है वो शिक्षा का भाव होता है, जिसके फलस्वरूप पंचमेश अगर अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो जातक का जो इंटरेस्ट होगा वो इनोवेशन में होगा। जातक का जो इंटरेस्ट होगा वो रहस्यवादी ज्ञान को प्राप्त करने में होगा। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी दृष्टि से मंगल एकादश भाव में देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक को मंगल से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करता है तो उसमें लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि उस लेवल की लाभ की स्थिति नहीं बनेगी जितना बनना चाहिए, और जातक लाभ को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अनैतिक रास्ता भी अपना सकता है। सातवीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर बैठकर दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप मंगल धन को प्राप्त करवाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, लेकिन रास्ते थोड़े से नैतिक रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आठवीं दृष्टि मंगल की तीसरे घर के ऊपर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक को पराक्रमी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप यह मान सकते हैं कि जो एक उच्च लेवल का जो प्रभाव होता है, जैसे मंगल की जो दृष्टि है, अगर किसी दूसरे घर में मंगल के बैठ कर के, और जैसे वो नीच राशि में ना होकर सामान्य राशि में, स्वराशि में या फिर मित्र राशि में मंगल अगर बैठकर अष्टम भाव में बैठकर और द्वितीय भाव को देखे तो उसका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा, और यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। मतलब उतना अफेक्टिव सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा यह भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा कि मंगल यहाँ पर बैठकर द्वितीय भाव को जब देखेंगे तो जातक का जो कुटुंब से जो संबंध है उसको भी खराब कर देंगे। वाणी जो है एरोगेंट हो जाएगी, और धन को जरूर मंगल के क्षेत्र से जातक को लाभ हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत संघर्ष के बाद, और जो रास्ते होंगे वो कहीं ना कहीं मंगल डाइवर्ट करते हुए नकारात्मक रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, अनैतिकता के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और आठवीं दृष्टि से मंगल जब देख रहे हैं तो जातक को पराक्रमी जरूर बनाएंगे, छोटे भाई से सहयोग की स्थिति जरूर बनाएंगे। ये सारे प्रभाव जो बताए गए हैं ये मंगल के पर्टिकुलर एक स्थिति को देख करके बताया गया है। ऐसा ही प्रभाव होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो 8 ग्रह होंगे उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मंगल के साथ कौन कौन से ग्रह युति बनाकर बैठे हैं, और मंगल के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि बन रही है, और साथ में गुरु की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, उसके परिणाम स्वरूप भी जो भी प्रभाव बताए गए हैं वो घटते और बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।